मेरी जनता मुझे भरपूर सहयोग प्यार आशीर्वाद दे रही है। खड़ा होकर ले रहे हैं, अपनी बेटी को न्याय दे दे, अपनी पत्नी के मंगलसूत्र का मान रख ले। तो आप हिमालय जाने के लिए वोट ले रहे हैं क्या? वो तो वैसे ही चले जाइए, राजनीति करने की क्या आवश्यकता है। और हमारे साथ में मौजूद हैं इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी काजल निषाद। काजल निषाद जी, किस तरीके से देखती है गोरखपुर का मतदान? बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक हो रहा है। मेरी जनता मुझे भरपूर सहयोग प्यार आशीर्वाद दे रही है। हर चुनाव में इन्होंने दिया है। मैं 22 लड़ी, मैं 23 लड़ी, मैं 24 लड़ रही हूँ। और जनता इसीलिए दे रही है क्योंकि ये जनता वर्सेस सत्ता का चुनाव है, ये मेरा चुनाव नहीं है। जनता लड़ रही है अपने मुद्दों पर। मैं लगातार चल रही हूँ, लगातार बोल रही हूँ, हमारे गटैयो बैठ गए बोलत बोलत, लेकिन मेरी जनता बोल रही है। काजल जी, अगर बात की जाए, क्योंकि रवि किशन है आपके प्रत्याशी इस दौरान विपक्ष में अगर बात की जाए तो, लेकिन वो खड़ाऊ लेकर जहां पर गोरक्षपीठ का एक अपना ही वर्चस्व है, ऐसे में आप कितनी चुनौती मानती हैं, या फिर एक बार फिर से जनता का विश्वास आपके साथ? खड़ाऊ काहे ले रहे हैं? अपनी बेटी को न्याय दे दे, अपनी पत्नी के मंगलसूत्र का मान रख ले। खड़ाऊ पहनने की क्या जरूरत है? ये ढोंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने निजी जीवन में जो उन्होंने कार्य किए हैं उनको संभाल ले। अभी तो एक ही पत्नी आई है, अभी तो पता नहीं कितनी पत्नियां आएंगी। पहले उनको संभाल ले, दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने क्षेत्र में जाए, जनता की सेवा करे, कार्य करे। 5 साल में कितना उन्होंने कार्य किया दिखाए। 5 साल में उनके नाम का कोई पत्थर लगा हो तो दिखा दे। सांसद निधि कहाँ खर्च की वो जनता को बता दे। खड़ाऊ पहनने से क्या होगा? खड़ाऊ पहनने से क्या संत बनेंगे? अभी कल हमने एक वीडियो देखा था, कह रहे थे डर लग रहा है, हम तो साधु बन जाएंगे। तो साधु बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं क्या? कह रहे हम तो हिमालय चले जाएंगे। जनता आपको भरपूर सहयोग प्यार आशीर्वाद इसीलिए देगी और इसीलिए चुनेगी कि जनता की समस्या का आप समाधान करें। आप जनता का प्रतिनिधित्व करें अपने क्षेत्र का। तो आप हिमालय जाने के लिए वोट ले रहे हैं क्या? वो तो वैसे ही चले जाइए, राजनीति करने की क्या आवश्यकता है। 400 पार का नारा बीजेपी दे रही है और साथ में 80 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य है। और दूसरी तरफ कहते हैं कि 2 लड़कों की जोड़ी 2017 में भी बनी थी और एक बार फिर से है, जो कि पार नहीं होगी। इस पर क्या कहना? देखिए, पार तो होगी क्योंकि निषाद जी ने राम जी की नैया पार की थी। इस बार राम जी निषाद की नैया पार कर रहे हैं। दूसरी बात, ये जो 400 पार कह रहे हैं बीजेपी वाले, वो आप पत्रकार महोदय सब समझते नहीं है इनकी भाषा। ये आपको चेतावनी दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अब की अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो 400 पार लहसुन होगा, 400 पार कड़ू तेल होगा, 400 पार प्याज होगा, 400 पार टमाटर होगा। कुल चीज जो 60 रुपए में 100 रुपए में मिलती है वो 400 पार मिलने लगेगी। इतनी महंगाई हम करेंगे। ये इस तरह चेता रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा था कि बेटी बचाओ, कुछ चेतावनी दिए थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, अपनी बेटी बचाओ। कुलदीप सिंह सेंगर से अपनी बेटी बचाओ, ब्रिजभूषण सिंह से अपनी बेटी बचाओ, चिन्मय आनंद से अपनी बेटी बचाओ, बिल्किश बानू का जो बलात्कारी थे उनसे अपनी बेटी बचाओ, ठीक ना। रवि किशन जी से अपनी बेटी बचाओ। रवि किशन जी अपनी बेटी को न्याय नहीं दे रहे हैं। तो ये चेतावनी देते हैं हमेशा, 400 पार महंगाई होगी, ये चेतावनी दे रहे हैं। उनका कहना हम तो विकास कर रहे हैं और जनता इसलिए हमारे साथ में है। अच्छा, कौन सा विकास? आप मुझे गिनाइए ना, 5 विकास मुझे गिनाइए आप। गोरखपुर में तो विकास के दावे ठोक रहे हैं ना, योगी आदित्यनाथ हो या रवि किशन हो। रवि किशन जी के 5 विकास आप मुझे बताइए, है कुछ जवाब है? रवि किशन जी के 5 काम आप मुझे बताइए, अगर आप पत्रकार है तो देखा होगा आपने जमीन पे। लेकिन उनके साथ में योगी आदित्यनाथ का साथ में गोरक्षपीठ का साथ तो मिल रहा है ना। अरे 2018 में प्रवीण निषाद जी नहीं जीते थे समाजवादी पार्टी से, तो गोरखनाथ का आशीर्वाद समाजवादी में ट्रांसफर हो गया था क्या? हाँ, तो इस बार भी गोरखनाथ का आशीर्वाद समाजवादी की तरफ ट्रांसफर हो रहा है क्योंकि जनता चुनाव लड़ रही है। जनता वर्सेस सत्ता का चुनाव होता है, तो जनता आती है तो सिंहासन खाली करना पड़ता है। अच्छा, संविधान को लेकर कह रहे हैं कि इस बार की संविधान खतरे में बता रहा है विपक्ष, लेकिन संविधान खतरे में नहीं है। लोकतंत्र को लेकर तमाम दावे कर रहा है विपक्ष। क्यों? भारतीय जनता पार्टी के ऐसे तमाम नेता है जिनके वीडियो है जो कह रहे हैं हम संविधान को बदल देंगे। आपने भी तो देखा होगा। तो संविधान खतरे में है कि नहीं है? हर तरह तानाशाही, पत्रकार महोदय को जेल में डाल देना, उनकी आवाज को दबा देना, विपक्ष की आवाज को दबा देना, किसी के ट्विटर हैक कर देना, किसी के अकाउंट बंद कर देना, कहीं कीले ठुकवा देना, अगर किसान धरना करना चाहे तो खड्डे खुदवा देना, आंसू गैस के गोले दागना, ये तानाशाह नहीं तो क्या है? ये लोकतंत्र खत्म नहीं हो रहा तो क्या है? ये संविधान को खत्म नहीं हो रहा है तो क्या है? यहाँ पे वोटिंग भी होती है
तो जैसे मेरा महापौर चुनाव का वोट हुआ, लाइट बंद करके 1 लाख वोट बढ़ा देना, इस संविधान को खत्म नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? तो ये संविधान को ये खत्म करते हैं। मैम जजिया टैक्स की भी बात कर रही है बीजेपी। जी, जजिया टैक्स की भी बात कर रही है बीजेपी। क्या जजिया टैक्स? क्या जजिया टैक्स? इतना सारा टैक्स तो जनता के ऊपर लगा चुकी है, उससे जनता उभर नहीं पा रही है। ये एक नए नए नमूने दावे लेकर आते हैं। ये इन्होंने कहा था 15 लाख आएगा, आया नहीं आया। इन्होंने कहा 2022 से पहले पक्के मकान बनेंगे, बने नहीं बने। 100 स्मार्ट सिटी बनेगी। कुछ गोद लिए हुए सांसद जी के गांव तो अभी भी गोद में खेल रहे हैं। कभी उन गांवों में आप जाइए जो सांसद जी ने गोद लिए हुए, उन गांवों की हालत दिखाइए। क्या विकास करेंगे ये? सबका साथ सबका विनाश वाली सरकार है। मैम अगर आप जीतती, भारतीय जनता पार्टी की कार ने तो मुद्दों का भंडार भर रखा है। सबसे पहली समस्या है ट्रैफिक जाम की समस्या। यहाँ पे ट्रैफिक जाम बहुत ज्यादा हो जाता है। एम्बुलेंस में बेचारे परिजन जाते हैं तो वहीं उनका निधन हो जाए, बीच में अस्पताल की सुविधाएं नहीं मिल पाती, पहुंच नहीं पाते। तो यहाँ पे फ्लाईओवर बनने चाहिए। 3-4 फ्लाईओवर है जो समाजवादी पार्टी की सरकार में बने हैं। इनकी पार्टी की सरकार में तो ईंटा तक नहीं होता है। हम लोग अभी तक मेट्रो का ईंटा ढूंढ रहे हैं, अभी नहीं बना। तो ये तो फ्लाईओवर बनने चाहिए जिससे ट्रैफिक की समस्या से छुटकारा मिले। दूसरी, यहाँ जानवरों की समस्या बहुत है। मवेशी जानवर यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, तो जब टकराते हैं बाइकरों से तो दोनों को चोट लगती है। वीडियो मैंने दिखाया था कि यहाँ बाइकर भी लहूलुहान होता है और सांड भी जो है जानवर भी लहूलुहान होता है। तो इनके लिए पशु आश्रय स्थल बन जाना चाहिए। वो पशु अपने जगह सुरक्षित रहे या मानव अपनी जगह सुरक्षित रहे। तीसरी बात, जल निकासी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। जरा सा 1 घंटे की बारिश हो जाती है, पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। तो अंडर शिविर ही बनना चाहिए, जो इनकी सरकार में नहीं बना है। ऐसे ऐसे तो बहुत मुद्दे हैं। ये कम मुद्दे हैं क्योंकि मुझे बहुत लेट हो रहा है, मेरे पास समय अब बहुत कम है। 4 दिन बचे हैं। मैं अपील करना चाहती हूँ 1 जून को पहला बटन जरूर दबाइएगा। 1 जून को मेरा जन्मदिन है। आप सभी जो है मुझे आशीर्वाद के रूप में 1 वोट दीजिएगा, इतनी अभिलाषा है। और 14 साल से मैं संघर्ष कर रही हूँ। तो 14 साल में श्री रामचंद्र जी का वनवास खत्म हो गया था। आपकी बहन बेटी लोकल प्रत्याशी का वनवास खत्म करे, जिताए और बाहरी को भगाए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थी इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी काजल निषाद, जिनका कहना है कि तमाम मुद्दे हैं गोरखपुर में जो कि इस बार अगर वो जीतती हैं तो उन मुद्दों को पूरी तरीके से सुलझाएंगे। साथ ही इस दौरान बीजेपी पर भी तंज कसती नजर आई है कि तमाम बातों का जिक्र भले बीजेपी करती है, लेकिन अब जनता त्रस्त हो चुकी है और जनता एक बार फिर से इंडिया गठबंधन के साथ है। कैमरामैन राज के साथ मैं पंकज यादव, न्यूज़ 1 इंडिया।